राज नहीं है, रावण राज है। कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, नीचे से ऊपर तक न सरकार निभा रही है, न उनके कर्मचारी निभा रहे हैं। तो ये कौन सा मोहल्ला, कौन सा जोन क्या है? ये न्यू आज़ाद नगर है, नगर निगम में जोन 2 में आता है। जोन 2 में आता है जी। तो यहाँ ये बताइए, गंदगी और मच्छरों को लेकर जीका वायरस तो बहुत सिर उठाया है कानपुर में। क्या किया जाए, गंदगी तो आप देख ही रहे हैं कितनी गंदगी है। जगह जगह जल भराव है, पानी निकासी की समस्या है, सड़कें हैं नहीं। तो ये सरकार की घोर लापरवाही है जो ध्यान नहीं दे रही है। और लोग वोट तो देते हैं लेकिन सरकारें अपेक्षा अनुरूप काम नहीं करती हैं। अब चुनाव का समय फिर आ रहा है, फिर नेताओं की होड़ लगी है आने जाने की। तो जहाँ जहाँ नेताओं का ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वहाँ तो काम होता है, लेकिन यहाँ कोई देखने सुनने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं सब चमका दिया हमने पूरा उत्तर प्रदेश। अब आपके सामने है, दिख रहा है सब, उसमें कहने वाली क्या बात है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में जो है मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में औरतें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सचिवालय के अंदर तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये जनता है, ये सब जानती है, जनता सब देख रही है, सब जानती है किसने कितना काम किया है, वो सब सामने दिख रहा है। कहने से, कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। कागजों पर बहुत कुछ है लेकिन हकीकत कुछ और है। बाकी समस्याएं क्या है चाचा यहाँ की जमूल में? समस्या क्या, जीका हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़रूरत है ये गंदगी हटाएं, जिससे जीका रोग पैदा ना हो। मतलब कि हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बना करके और वहाँ हम लोगों को भर्ती करें और अपना नाम दिखाएं कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ प्रदेश का। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले रोग को रोकने के लिए रोग रोकिए, मरीज न पैदा करिए। मेट्रो का कल फीता काट गए हैं। मेट्रो का फीता काट गए हैं, ठीक है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ज़रूरत समाज में आज इस चीज़ को है कि रोग क्यों पैदा हो रहे हैं। उनको पहले ख़त्म किया जाए कि रोग ना पैदा हो। इन सड़कों में बच्चे बचपन से जवान हो गए, आज तक ना कोई सड़क बनी, बराबर हाउस टैक्स लिया जा रहा है। यदि हमारा पैसा, हमारे क्षेत्र का पैसा हमारे क्षेत्र में लग जाता तो शायद ये सड़कें चांदी की बन जाती। लेकिन सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करती है कि मैं रोगी ठीक कर रहा हूँ। अरे रोग क्यों पैदा करते हो? यहाँ पर कोई छिड़काव नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से बुलाओ तो आते हैं और वो भी फॉर्मेलिटी करके जल्दी नकली वो भी भर के डीजल और पानी भर के जला के दिखा कर जल्दी से निकल जाते हैं। को भाई रुक जाओ जरा से गली करने, अरे कहने नहीं हो आप दस्तखत करो, मैं जा रहा हूँ। कोई सुनता है? तो ये ऐसा प्रतिनिधि से जनता जो है काफ़ी दुखी है। चाहे जिसकी सरकार हो, हमें किसी नेता नगरी से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है सोहेल अंसारी जी, ठीक, दूसरी पार्टी से हैं। अन्य जितने हमारे शहर में बीजेपी के लीडर हैं उनके क्षेत्र में शिलान्यास धकाधक हो रहे हैं। 15 दिन पहले से जाने कितने शिलान्यास हुए। क्या इस विधायक के क्षेत्र में हुए शिलान्यास? क्या उसको बराबर पैसा मिलता है? जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, धन ही नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा उसको? कैसे काम करेगा वो? एक हम बात बता रहे हैं, हम कांग्रेसी नहीं हैं, ना हम बीजेपी, किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। और क्षेत्र में जितनी ये गंदगी है सिर्फ समझ लीजिए रोग को जन्म देती है। जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं सड़कें चमाचम कर दी जाती हैं दिखाने के लिए। अभी कल वाले दिन जो है रातों रात जेसीबी चला के और जो है सब रातों रात सब चमाचम कर दिया, दिखा दिया। कहने लगे देखो साहब आएंगे देखेंगे कि बढ़िया मुख्यमंत्री जी हमारी सड़कें साफ हैं। अरे अंदर आके देखो, वहाँ से 4 गुना आबादी यहाँ पर है। बिल्कुल। हमारी गली में कम से कम 5000 वोट है इस गली के अंदर खाली। हम अपनी गली की बात करते हैं। अरे यहाँ सभी लोग क्षेत्र में हमसे कहते हैं कि वकील साहब आपके रहते हुए ये दिक्कत हम झेल रहे हैं और हाउस टैक्स हम 25 साल से दे रहे हैं, ना दो तो अभी दिक्कत पैदा कर देंगे नगर निगम वाले। ना यहाँ पर नाली बनाई गई, केवल कमाने का काम किया गया है जी। गैस लाइन डाल दो आमदनी होगी, सीवर लाइन डाल दो और इसमें आमदनी होगी, बिजली लगा दिया आमदनी होगी, वाईफाई लगा दिया आमदनी होगी। कमाने वाली बात करते हैं। हमको कोई सुरक्षा सहमति लोगों को लेकर के ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे लोग, ये रोग कहाँ से जन्म हो रहा है, इनको क्या दिक्कतें हैं।
बस वोट लेने चले आते हो। तो इसलिए हम लोग भाई बहुत दुखी हैं। जो बात ये आपके यहाँ इतना गंदगी है, जी। इतना जीका वायरस और डेंगू ये फैल रहा है जी। एडीज मच्छर के, तो क्या मानना है, क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब क्या कहेंगे, इसके वजह से बहुत लोग यहाँ बीमार तो पड़ते हैं। कई बार अधिक बीमारियों से ग्रसित होना पड़ा। हम लोग बहुत बार रघुनंदन जी के पास भी हम लोगों की एप्लीकेशन गई, लेकिन उस समय उनको कहना था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमको पास से अवगत नहीं कराया, इसलिए यहाँ के विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बाद सोहेल अंसारी जी के पास भी गए, उनका कहना था भाई वोट तो आप भाजपा को देते हैं, कांग्रेस को तो देते नहीं है, और इस समय भाजपा की सरकार है तो आर्थिक स्थिति हमारी तो चरमराई सी है, बहुत मजबूत नहीं है। अब अगले स्टेप में हम जीतेंगे तो फिर कुछ सोचेंगे। अच्छा जी। अब उसके बाद एक बार आए हैं, देख गए, उस समय हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। क्या अवलोकन किया, क्या मंथन कर रहे हैं इस पे, क्या आगे प्रोग्रेस होगा पता नहीं है कुछ। अभी फिलहाल तो यहाँ का कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये सब तमाम सुअर लौट रहे हैं, गंदगी इतनी जो है। नहीं, सुअर तो एक दो बार पकड़े गए हैं, यहाँ से गए हैं। अब गंदगी है तो सुअर तो आएंगे ही, उसके लिए क्या किया जा सकता? ये तो नगर महापालिका का काम है। ये तो लोग वो आते हैं क्या कभी देख? नहीं, एक दो बार आए हैं, पकड़ के ले गए हैं। शशांक लोगों ने इस पे काफी पैरवी की है, तो गाड़ियां भी आई हैं, सुअर भर के गए भी हैं। लेकिन वगैरह मच्छरों के लिए हाँ, कभी कभी डाल जाते हैं। कभी सर, ये जीका वायरस, डेंगू और तमाम इतनी, इसके बावजूद इतनी गंदगी है आपके मोहल्ले में। इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है और इतने मच्छर हैं इस मोहल्ले से। अभी जब पूरे देश में फैला हुआ था बीमारी, तब यहाँ पे कई 5-6 मरीज यहाँ से, इस मोहल्ले से 2 लोग तो एक्सपायर हुए और एकदम लावारिस छोड़ दिया। कोई सांसद, विधायक, मेयर, सभासद कोई कभी झांकने नहीं आता है। और इतनी ज़्यादा गंदगी है। सुअर तो यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार की तादाद में होंगे। 5-6 हज़ार आप देखिए ना, ये सुअर आपके सामने टहल रहे हैं। हर प्लाट में हर जगह इतनी गंदगी फैला रखी है। सुअरों ने इतना ज़्यादा सुअर है, यहाँ कभी कोई दस्ता पकड़ने के लिए भी नहीं आता है। और जिसके सुअर हैं वो कोई है सोनकर करके, तो वो बाहुबली है, उससे कोई बोलता नहीं है। राजनीतिक उसके पकड़ पैठ अच्छी है, तो उसके सुअर सब पलवाए हुए हैं। सब क्षेत्र में बीमारियां फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर है। यहाँ तो जीका ही फैल सकता है, कोई भी। डेंगू तो आम बात है, जीका है यहाँ 2-3 घरों में जीका निकला है। हाँ, ऑलरेडी जीका निकला है। न्यू आजाद नगर नाम है जी, न्यू आजाद नगर लिस्ट में नाम भी है, जीका भी है, और यहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है मच्छरों को लेकर यहाँ? समस्या क्या, गंदगी महामारी की वजह से तमाम बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, माता भी उन्हें बीमार पड़ रही है। सब गंदगी का कारण है। समाज में इतनी गंदगी है, रोड बनते बनते परेशान होगी, सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। योगी आदित्यनाथ तो बोलते हैं हमने बहुत चमाचम कर दिया उत्तर प्रदेश में, राम राज्य चमाचम किया, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन शहरों के बीच में उनका आगमन होता है तब वहाँ पे बीच में, यहाँ गली कूचल में कोई समाधान नहीं इस चीज़ का, ना कोई निर्णय निकाला जा रहा है। सीवर का जो उन्होंने हमको वो दिया है, उसकी गंदगी तक बह रही तुम्हारे सामने मुहार पे, पूरा कोई मतलब नहीं सरकार का। अच्छा, मतलब जहाँ मुख्यमंत्री आते हैं वहीं साफ सफाई हो जाती है। ये बात है। सिटी के अंदर उनका मान है। हाँ। शहरों के बीच में साफ सफाई दिखाया गया है। हाँ। गली के अंदर, लेकिन समाज के बीच जहाँ जहाँ वहाँ कोई मतलब नहीं सरकार का। तो दीदी क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी जायसवाल। अच्छा, तो क्या दिक्कत है यहाँ? जीका वायरस और डेंगू और ये इतनी गंदगी? बस यही सब गंदगी है, पानी भरा है, सीवर लाइनें बह रही हैं, यही सब गंदगी वजह से है। सब कूड़ा उड़ा है, यही सब है। सब पानी भर जाता है, अंदर घरों में पानी चला जाता है। सीवर लाइन का पानी अंदर घरों में चला जाता है। जब से सीवर लाइन हो गई तब से तो घरों में लोगों को पानी, सबके घरों में पानी जा रहा है। तो इससे मच्छर तो बहुत आते होंगे। मच्छर तो बहुत लगते हैं भैया। कभी कोई आता नहीं है यहाँ पे? अरे जब वोट मांगना होता तब आते हैं, ऐसे कोई नहीं दिखेगा आके। गली गली नेता, घर घर नेता पैदा हो रहे हैं, आते नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता है। अरे अधिकारी, जिन लोगों को अधिकारियों को लेके रखा हुआ है वो सड़कों में लाके चला दिए, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। नीचे से ऊपर तक ना सरकार निभा रही है, ना उनके कर्मचारी निभा रहे हैं। और आए, दौड़ा किया, उसके बाद चले गए, सफाई दिखा दी सड़कों पे। अरे गलियों में आके देखो, गलियों में दिखाओ कि जनता कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, कितनी बीमारी से मर रहे हैं, कितने बेरोजगार से बन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बताते हैं राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में। ना राम बहुत भयंकर खुश है।
बहन बेटियां रात को 3 बजे यानी आधी रात को गहने पहनकर स्कूटी से निकल सकती हैं। वो स्कूटी से 9 बजे घर से भी नहीं निकल सकती हैं, स्कूटी से कैसे निकल सकती हैं? ये राम राज नहीं, ये रावण राज है। जिसको आप लोग राम राज कहते हो, हमारी समझ से तो राम राज नहीं, वो लोग बोलते हैं ये राम राज नहीं, ये रावण राज है। कहाँ राम राज है बताइए? राम राज में ये हो रहा था, बहन बेटी घर से नहीं निकल पा रही थी, भेड़िया जिनको ज़रूरत है पैसे की, जिनको वो ज़रूरत है उनको मिल नहीं पा रहा है, और जिनको नहीं ज़रूरत वो आराम से ले रहे हैं। मच्छरों की क्या हालत है यहाँ पर? मच्छरों की हालत क्या, बीमारी से डेंगू हो रहा है, कहीं किसी को हो रहा है, क्योंकि गंदगी नालियाँ भरी पड़ी हैं, चैम्बर भरे पड़े हैं, सड़कों से बह रहा है। गलियों में घुमाओ, सड़कों सफाई करके दिखा दी, उससे दिखाने से क्या मतलब उसका? साहब लोग तो बहुत चकाचौंध में मतलब अपना अरे तो से और वो तो साहब लोग वही दिखा देते पक्की सड़कें जहाँ से उन लोगों को गुजरना है। अरे जहाँ से जनता गुजरती है उससे वो करिए, जनता तुमसे उम्मीद रखती है कि भाई हमारी सरकार आएगी अच्छा करेगी, है, लेकिन क्या अच्छा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वोट लेके भूल जाते हैं, आए जनता बना दिए, विधायक बना दिए, पार्षद बना दिए, कोई विधायक झांकने नहीं आता कि सड़कों की स्थिति क्या है। वोट लेने के समय आए, ये भैया, मैं भाई, मैं बहन, मैं बेटा, फिर उसके बाद भाई भी भूल गए, बहन भी भूल गए, बेटा सबको भूल गए। क्या तरीका है ये? मैं इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से रह रहा हूँ, लगभग मान लीजिए बचपन से रह रहा हूँ। और आप जैसे देख सकते हैं, ये पीछे अपना कैमरा कर लीजिए आप, 2 मिनट देखिए ये कितने सुअर टहल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप सामने, देखिए कितनी गंदगी है, इतना रोग फैलता है। पिछली साल कई लोग डेंगू से यहाँ पे मर गए थे और बहुत लोग बीमार हुए थे। इस समय जीका भी जो है, हाँ, तो बहुत तेज़ी से जीका फैला हुआ है। हम लोग सब लोग डरे हुए हैं। पिछली बार के जैसे डेंगू में बहुत लोग ख़त्म हो गए थे, और कोई जो है सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना सी सड़क कोई बनी। आप देख सकते हैं बारिश में पानी इतना भरा रहता है, और ये सब गंदगी पूरी देखिए कितनी भरी हुई है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बेचारे बच्चे तक बरसात में निकल नहीं पाते हैं। बचपन से जवान हो गए, लेकिन और हम लोग तो बहुत प्रयास किया, कई बार अधिकारियों के पास भी गए, जनप्रतिनिधियों की बहुत बार दिया हमने, सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कुछ हुआ नहीं काम। अच्छा, मच्छरों का क्या हिसाब है? मच्छरों के लिए कोई फॉगिंग होती है नगर निगम की तरफ से? कभी नगर निगम से फॉगिंग अपने मन से नहीं होती है। जब हम कभी देते हैं एप्लीकेशन तो बहुत मुश्किल में आते हैं, और वो एक फॉर्मेलिटी अदा हो जाती है, ऐसे ही चले जाते हैं। कोई जगह जगह नहीं करेंगे, ऐसे मोटरसाइकिल से निकल जाती गाड़ी उनकी। वो भी जब हम बहुत प्रेशर करते हैं, कई बार चक्कर लगाते हैं, कहते हैं जब। बाकी मच्छर तो बहुत ज़्यादा है, मच्छर तो इतने हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत मच्छर लगते हैं। ये बताइए कि ये चकेरी और कानपुर मतलब ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं जीका के मामले में, डेंगू के मामले में जी, और आपके मोहल्लों की ये समस्या है। ये भैया अभी एक हाल में 1 महीने 2 महीने हो रहे हैं बरसात के इधर, जिसकी वजह से सीवर जाम हो गया है। उस सीवर जाम होने की वजह से जो है पानी यहाँ भर गया, नहीं पहले बिल्कुल सूखा था। और दूसरी बात यहाँ पर जो है कुछ चट्टी वगैरह है आसपास में, उसकी वजह से सीवर ईवर जाम हो जाता है। की भी समस्या है। हाँ, यहाँ सीवर उस दिन जाम हो गया था, बेचारों सीवर बंद करा करके सोखते में फिर मिलवा दिया। मगर यहाँ तो भैया भगवान की कृपा है कि यहाँ इधर अभी नहीं जामा। दूसरी बात, हम लोग ख्याल रखते हैं कि उसमें कूड़ा ना जाए, बिल्कुल कूड़ा जाने से भी समस्या बढ़ जाती। मच्छरों की क्या दिक्कत? मच्छरों की दिक्कत तो बहुत है, मच्छरों की दिक्कत बहुत है। दूसरी बात, कभी कभी वो आते हैं वो नगर निगम वाले, तो उनसे कहो भी भैया जाए इधर मार दो, तो गाड़ी लिए हुए चले जाते हैं धुआं छोड़ते हुए, उससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है। मतलब अपनी मर्जी से काम करते हैं? अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कहने पर तो वो बिल्कुल आनाकानी कर देते हैं। और हमारे भैया शशांक भैया ने कई मरतबा कहा भी, एक आध मरतबा बुला के भी लाए, मगर वो आए अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले गए।